तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मौर्यन सोसाइटी, कल्चर और रिलीजन। सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। तो हमारे पास जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है इंडिका, और इंडिका में मेगास्थनीज हमें बताते हैं कि मौर्य काल का जो समाज था उसमें 7 तरह के लोग रहते थे। समाज में 7 तरह के लोग रहते थे। कुछ लोग हुआ करते थे दार्शनिक। कुछ लोग क्या हुआ करते थे? दार्शनिक। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो दार्शनिक हुआ करते थे वो कुछ भविष्य की बातें भी करते थे, है ना। तो इनको भविष्य वक्ता भी कहा जा सकता है। फिर एक वर्ग इसमें हुआ करता था किसानों का, जो कि सबसे बड़ा वर्ग था। ये हमने पहले ही लास्ट क्लास में भी देखा था कि सबसे बड़ा जो समाज में ज़्यादातर लोग क्या हुआ करते थे? किसान। आज भी किसान ज़्यादातर लोग हैं, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट था वो था सोल्जर्स का। तो आज भी बहुत सारे लोग भाई आर्मी में, हर तीसरे चौथे घर से कोई ना कोई व्यक्ति आर्मी में होता ही है, ठीक है। तो ये हो गया, योद्धा इनको कहते थे। फिर एक समाज का वर्ग होता था जिसमें कि शिकारी लोग या पशुपालक लोग आते थे, हर्ड्समैन को कहते थे। तो ऐसे भी कुछ लोग होते थे, बहेलिए वगैरह। फिर इसके बाद एक समाज का वर्ग हो गया शिल्पी और कारीगर, मूर्तियाँ वगैरह बनाने वाले और भी दूसरी चीज़ें बनाने वाले। फिर इसके बाद एक वर्ग होता था जिनको मजिस्ट्रेट या निरीक्षक या गुप्तचर कह सकते हैं। मान के चलिए ये IAS IPS हो गए, और इसको आप CBI जैसा मान सकते हैं, IB जैसा मान सकते हैं, रॉ जैसा मान सकते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर एक काउंसलर्स का भी ग्रुप हुआ करता था, अमात्य या सभासद। तो इनको आप मान सकते हैं MP और MLA, ठीक है, मंत्री मिनिस्टर। तो ये राजा और राजवंश के अलावा बाकी का जो समाज था, समाज में इतने तरह के लोग रहते थे। तो बिल्कुल आप आज के टाइम से भी इसको रिलेट करके आसानी से समझ सकते हैं। तो ये 7 नाम आपको याद होने चाहिए। 7 नाम आपको याद होने चाहिए, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। अब इसके बाद ये जो मैंने अभी आपको नाम बोले, इसमें कहीं भी हमने वर्ण का नाम नहीं लिया कि भाई किसान इसी वर्ण के होंगे या योद्धा इसी वर्ण के होंगे, है ना। क्षत्रिय भी योद्धा हो सकते हैं, हो सकता है कोई ब्राह्मण भी योद्धा रहा हो सकता है कोई शूद्र भी योद्धा रहा हो, है ना। यदि युद्ध कौशल है तो वो योद्धा कहला जाएगा, उसको सैनिक बना लिया जाएगा, है ना। इसी तरह से शिकार कोई भी कर सकता था, है ना। तो ये जो हमने अभी आपको वर्गीकरण बताया, ये सामाजिक वर्गीकरण ना होकर के एक तरह से आर्थिक आधार पे था। समाज की जाति के आधार पे वर्गीकरण ना होकर के किस आधार पे था? ये आर्थिक आधार पे था। और ये बात पिछले लेक्चर में भी आई थी कि मेगास्थनीज को ऐसा लगता था कि दास प्रथा जो है भारत में एग्जिस्ट नहीं करती। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में ये बताया कि भाई भारत में दास नहीं होते हैं, क्योंकि मेगास्थनीज को ये लगता था कि दास कोई एक लीगल इंस्टीट्यूशन होगा, जैसा कि पश्चिमी देशों में था। पश्चिमी देशों में क्या होता था? दासों का तो व्यापार होता था, दासों का बाजार लगता था, दास वहाँ बिकते थे, इस तरह से खरीद फरोख्त होती थी। तो वो हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों में प्राचीन काल में दास हुआ करते थे, और ये दास का जो पूरा सिस्टम था, तंत्र था, वो ऑर्गेनाइज था, ठीक है, औपचारिक रूप से था। लेकिन भारत में अनौपचारिक रूप से दासत्व था। यानी कि जैसे रानी के साथ कुछ दासियां जाती थी, या जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी, उसमें कटप्पा क्या है? वो दास है एक, ठीक है। तो यहाँ जो दास हैं हमारे यहाँ, ये ऐसे दास हैं कि जिनके ऊपर अत्याचार नहीं होता था। पश्चिमी जो दास प्रथा वहाँ होती थी, उसको प्रथा नहीं कहेंगे, वो तो एक औपचारिक तौर पे हो गया, तो वो लीगल उसको वैलिडिटी मिली हुई थी, है ना। तो वहाँ क्या होता था? वहाँ अत्याचार होता था। बहुत कम ऐसा हो कि भावनात्मक रूप से भी लगाव हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो जो दास है वो तो सबसे, ये मान लीजिए कि राजा का या रानी का जो दास होता था वो तो सबसे प्रिय उसका होता था, यानी कि सबसे क्लोज, उसको सारी बातें सब कुछ पता होता था।
तो उसके साथ अत्याचार वाली बात नहीं थी। जैसे मीराबाई, अब उनके बहुत सारी परिचारिकाएं थी, और भी आपने जितने भी मध्यकाल हो चाहे प्राचीन काल हो, हमने अक्सर राजा रानी के साथ इस तरह से परिचारिकाएं वो फिक्स रहते थे कि वो जीवन भर उनके साथ निभाएंगी, इस तरीके से। तो इस चीज़ को क्योंकि अत्याचार हो नहीं रहा है, और क्योंकि औपचारिक रूप से उनको यही कहा जा रहा है कि तुम दास हो, सारे समाज में बताया जा रहा है कि तुम दास हो, इस तरह से नहीं है, बल्कि वो दास ही अपने मालिक के प्रति इतना निष्ठावान है कि वो अच्छा महसूस करता है खुद को दास कहलवाने में, है ना। इसलिए मेगास्थनीज ऑब्जर्व नहीं कर पाए। लेकिन तकनीकी तौर पे देखा जाए तो जब तकनीकी तौर पे देखा जाएगा तो उसको दास ही कहा जाएगा। तो तकनीकी तौर पे ये दास और वहाँ का जो दास है वो समान है। तो इस तरीके से मेगास्थनीज ने लिखा कि दास प्रथा भारत में नहीं थी। और तो इसमें यही बात है कि रिकॉग्नाइज्ड या ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन के तरीके से नहीं था, ये बात सही है, जैसा कि लीगल स्टेटस पूरा मिलता था वेस्ट में। फिर इसके बाद जॉइंट फैमिली का सिस्टम था। तो ये तो बड़ी मतलब कॉमन सी चीज़ है कि भाई आज ही पिछले 20-30 सालों में जॉइंट फैमिली का सिस्टम ब्रेक हो रहा है। अदरवाइज तो लगभग हर सोसाइटी में पीछे की जितनी रही है पास्ट, सब में ही जॉइंट फैमिली का सिस्टम रहा है। इसके अलावा जो विधवा हुआ करती थी उनका समाज में एक उच्च स्थान हुआ करता था, क्योंकि उन्होंने वैधव्य का दुख झेला और उसके बाद फिर जीवन पर्यंत उसी अवस्था में वो रह रही हैं। तो इस त्याग की वजह से उनको एक उच्च स्थान मिला हुआ था समाज में। हालांकि इसके बावजूद उनको अनुमति थी कि वो चाहे तो दोबारा विवाह कर सकती हैं, लेकिन फिर जिन विधवाओं ने दोबारा विवाह नहीं किया उनके लिए उच्च स्थान था, क्योंकि वो एक त्याग वाली बात हो गई। तो व्यवहारिक रूप से यदि किसी को लगता है कि उसके लिए अकेले रहना संभव नहीं है तो फिर वो दूसरा विवाह भी कर सकती है, ऐसा भी था। अच्छा, महिलाओं की जो स्थिति थी ये एक मैं कहूँगा कि ये एक यूनिक चीज़ है जो हर जगह नहीं मिल पाती, कि जो महिलाओं का स्थान था ये उच्च था। तुलनात्मक रूप से जब हम दूसरे एरा की बात करते हैं, मौर्यन एरा के अलावा, तो उस हिसाब से कहा जा रहा है कि उनकी जो स्थिति थी वो उच्च थी, जो स्वतंत्रता थी वो ज़्यादा थी। कौटिल्य के अनुसार महिलाओं को डाइवोर्स लेने की भी अनुमति थी, यानी कि विवाह होने के बाद भी यदि लगता है कि वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं हैं तो अलग हो सकते हैं, और विधवा पुनर्विवाह तो कर ही सकती है, और रीमैरी भी अलग से किया जा सकता है, डाइवोर्स के बाद रीमैरी, ये भी। तो ये सब बातें कौटिल्य के अनुसार जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें ये बात बताई गई है। फिर ये भी बात बताई गई है कि जो महिलाएं हैं उनको पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर नियुक्त किया जाता था राजा के, और इसके अलावा वो जासूस की भूमिका भी निभाती थी। तो इस तरीके के भी मुश्किल जो काम थे वो भी महिलाओं के द्वारा संपन्न किए जाते थे। फिर अगली जो पॉजिटिव बात है, ये एक पॉजिटिव बात हो गई, महिला वाली जो बात हमने बोली ये पॉजिटिव बात है, और जो विधवा को सम्मान मिलने वाली बात है ये भी पॉजिटिव बात हो गई, ठीक है। स्लेवरी वाली बात ये भी पॉजिटिव जा रही है, देखिए, है ना। फिर अगली जो बात है ये भी पॉजिटिव है, क्या कि जो वर्ण व्यवस्था थी ऐसा नहीं था कि वो खत्म हो गई थी, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जिस प्रकार से बाद में आएगी, यानी कि गुप्त काल में, या जिस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में रही है उस प्रकार से वहाँ बहुत रिजिड सिस्टम था। देखिए, ऋग्वैदिक काल में सही था क्योंकि वहाँ कार्य के आधार पे था, कर्म के आधार पे वर्ण तय होता था। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा इसमें थोड़ा कहना चाहिए कि निम्न स्थिति आती है, और ये हुआ कि जन्म के आधार पे हो गया। लेकिन इस दौरान जन्म के ही आधार पे है, लेकिन रिजिड नहीं है इतना जितना कि बाद में या पहले रहेगा। फिर इसके बाद 4 वर्ण वैसे ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा, इसमें जो शूद्र हैं उनके लिए क्या कर्म बताया गया है इस काल में उनके लिए कर्म क्या बताया गया? तो खेती हो गई, पशुपालन हो गया, और इसके अलावा जो उद्योग व्यापार है ये सब भी वो कर सकते थे। तो देखिए, इस तरह से देखा जाए तो उनके लिए उनका
उनके जो कर्म हैं वो इतने निम्न स्तर के नहीं हैं जितने कि पहले या बाद में कभी फिर हो जाते हैं। अच्छा, फिर ये भी देखिए, शूद्रों को अधिकार मिला हुआ था कि यदि उनमें कुछ ऐसे हैं जिनमें बहादुरी है तो वो सेना भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उनके पास भी अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है यदि वो अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं तो इसके अलावा कौटिल्य ने कुछ वर्ण संकरों की भी बात की है, और वर्ण संकरों की भी बात की है। अब वर्ण संकर क्या होता है कि उस समय की सामाजिक जो व्यवस्था थी उसमें निश्चित था कि भाई इस वर्ण का विवाह इस वर्ण के साथ, इस कुल का इसके साथ, तो जो वर्णित था, जो अपेक्षित था, यदि वैसा ना हो और कोई उच्च कुल का नीचे वाले कुल से, नीचे वाला ऊपर वाले कुल से, इस तरीके से यदि विवाह होता था तो इससे फिर वर्ण संकर बन जाता था। आप आज भी अपने समाज में आसपास ये आपने देखा होगा, जरूर ऑब्जर्व किया होगा, सुना होगा कि भाई कोई किसी परिवार में किसी ने ऐसे किसी दूसरी जाति के महिला के साथ या पुरुष के साथ विवाह कर लिया तो उसको फिर समाज से निष्कासित तौर पे कर देते हैं। उनके यहाँ कोई उनको इनविटेशन नहीं दिया जाता या उनके इनविटेशन पे उनके यहाँ जाया नहीं जाता। आज भी ऐसा होता है। तो उसी तरह से ये वर्ण संकर उस समय पे भी वर्णन आता है कौटिल्य की पुस्तक में। अब कुछ नाम हैं जो कि वर्ण संकर हैं, जैसे कि अंबस्थ, जैसे कि निषाद, जैसे कि मागध, जैसे कि सूत, जैसे कि वेण। तो ये सब कुछ उदाहरण हैं। फिर इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य ही बताया गया है, और शूद्र इनसे अलग है। म्लेच्छ जो शब्द प्रयोग किया गया है ये नॉन आर्यंस के लिए, मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो शूद्र हैं वो भारत के ही रहने वाले हैं, शूद्र यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन हाँ सामाजिक स्तर उनका थोड़ा नीचा है। लेकिन जो म्लेच्छ शब्द है, जो म्लेच्छ शब्द है, नहीं शायद ऐसे नहीं रहता, शायद ऐसा, हाँ ये है म्लेच्छ। जो म्लेच्छ है ना वो बाहर के आक्रमणकारियों के लिए या बाद में चल करके गुप्त काल में यही मुस्लिमों के लिए फिर प्रयोग किया जाता है, और या फिर जो ये ग्रीक वाले इनके लिए जो बाहरी हैं, तो बाहरी वालों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? म्लेच्छ। फिर अब हमने जैसे ऊपर देखा कि शूद्रों को जो काम दिए जा रहे हैं, जैसे खेती किसानी का दे दिया, व्यापार का दे दिया, तो वैश्य का क्या काम है? उसका भी तो यही काम था ना। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि इस काल में जो वैश्य और शूद्र हैं उनके बीच का जो गैप था वो इस समय पे कम हो रहा है। यानी शूद्रों को भी वही काम, सामाजिक मान्यता उनको भी मिलती जा रही है उन कार्यों के लिए जो वैश्यों के कार्य होते थे। अच्छा, अब एक देखिए इंटरेस्टिंग बात है, खतरनाक बात है। क्या है वो? ये है कि इंडिका में ये बात भी लिखी हुई है कि यदि किसी दार्शनिक ने या भविष्यवक्ता ने कोई रॉन्ग प्रेडिक्शन दे दी, यानी कुछ ऐसी बात कह दी भविष्य के बारे में जो कि बाद में फिर वैसी नहीं रही, जो तथ्य भविष्य के लिए बताया वैसा नहीं साबित हुआ, तो फिर उसके लिए सजा ये थी कि उसको जीवन भर मौन रहना पड़ेगा। यानी मान लीजिए इलेक्शन आ रहे हैं, अब किसी भविष्यवक्ता ने कह दिया कि भाई इसकी सरकार बनेगी और उसकी सरकार नहीं बने मान लीजिए, तो ये वैसी ही बात हो गई कि अब फिर आप जीवन भर मौन रहिए, क्योंकि आपकी बात को बहुत महत्व दिया जा रहा है, भविष्यवक्ता आपको कहा जा रहा है, उसके बावजूद फिर आपका अनुमान गलत कैसे हो गया? तो रॉन्ग प्रेडिक्शन के लिए उनको लाइफ टाइम साइलेंट रहना होगा। फिर मैगस्थनीज को तो यहाँ स्लेवरी नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ कौटिल्य की पुस्तक में 9 प्रकार के स्लेव्स का वर्णन आता है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि इसमें वैसे गुलाम नहीं थे जिस पे कि अत्याचार होता हो।
कहीं हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल था ही नहीं, पर आमतौर पे ऐसा नहीं था, आमतौर पे ऐसा नहीं था। इसके अलावा जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें भी दासों के बारे में वर्णन आता है और कर्मकारों का भी वर्णन आता है। और ये शूद्र जो वर्ग था उससे ये संबंधित थे। तो ये बात हमने पहले ही कर ली कि जो दास थे उनका समाज में जो स्थान था संतोषजनक था। संतोषजनक तुलनात्मक रूप से कह रहे हैं, जैसा कि पश्चिमी देशों में था, वहां तो बहुत अत्याचार होता था। और ये देखिए, ये नाम है कुछ जो महिला रानी के साथ जो रहती थी, परिचरिकाएं, कुछ को धात्र कहा जाता था, है ना, कुछ को उपचारिका कहा जाता था, कुछ को परिचारिका कहा जाता था, तो अलग अलग कैटेगरी थी। और महिलाएं जो थी उनको पुनर्विवाह की अनुमति थी या नियोग की भी अनुमति थी कि अकेला ही अगर रहना चाहे। बड़े घर की जो महिलाएं थी, उच्च सामाजिक स्तर जिनका था, तो वो महिलाएं, उनको ये घर पे ही रहना होता था और जीवन भर घर पे ही रह जाती थी, जीवन भर घर पे ही। आज भी ऐसा होता है। मध्य वर्ग जो होता है, उच्च मध्य वर्ग, बिल्कुल उच्च वर्ग की जो महिलाएं होती है वो तो उनको तो आज ज्यादा स्वतंत्रता है। बिल्कुल जो निम्न आर्थिक तौर पे जो बिल्कुल निम्न स्तर के जो परिवार होते हैं उनकी भी महिलाएं जो होती हैं लेबर का भी काम करती हैं और इससे तो उनको भी स्वतंत्रता है। लेकिन जो मध्य वर्ग है और मध्य वर्ग में जो उच्च मध्य वर्ग है उसकी महिलाएं आज भी, ये आप अनुभव करोगे कि घरों से बाहर थोड़ा कम निकलती हैं। तो उस टाइम पे जो घर के बाहर नहीं निकलती थी महिलाएं, इन महिलाओं के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है कौटिल्य ने? अनिष्कासनी। ठीक। फिर जैसे वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन आता है, यहाँ भी ऐसा था। 8 टाइप ऑफ मैरिज होती थी, जैसे ब्रह्म हो गया, प्रजापति हो गया, आर्ष, दैव, गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच। तो ये कैटेगरी थी, इसके बारे में पहले बात हो चुकी। तो इसमें कौटिल्य ने जो पहले 4 नाम हैं उनको धार्मिक बताया है और बाकी के जो 4 हैं बाद वाले उनको अधार्मिक बताया। मेगास्थनीज ने भी वर्णन किया है आर्ष विवाह की। आर्ष यानी ऐसा विवाह जो ऋषियों को बनाया हुआ है, जो ऋषियों द्वारा मान्य है। फिर इसके बाद अर्थशास्त्र में विवाह की आयु का भी बात आती है और ये बताया गया है कि महिला के लिए 12 वर्ष और पुरुष के लिए 16 साल, ये उम्र बताई गई है विवाह की। फिर अगली जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है डाउरी। तो जो दहेज है, दहेज तब से ही चला आ रहा है। तो ये बात किस सोर्स से हमको मिल रही है? निर्याकस कौन है? निर्याकस एक ऑफिसर था जो कि अलेक्जेंडर के साथ आया था। उसने अलेक्जेंडर के बारे में लिखा भी है, तो उसको राइटर भी कहा जा सकता है। तो निर्याकस ने अपने राइटिंग में ये बात बताई है कि दहेज जो है भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, दहेज प्रथा। और कई बार ऐसा भी हुआ कि बिना दहेज के लोगों ने शादी ही नहीं की, है ना, शादी करने से मना कर देते थे बिना दहेज के। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है जो कि ये पता चला कि भाई काफ़ी पहले से, मतलब 2000 साल पहले से भी दहेज वाली बात चली आ रही है। अच्छा, फिर इसके बाद ऐसी महिलाएं, ऐसी विधवाएं जो कि अकेला ही जीवन फिर बाद में व्यतीत करती थी, उनको छंदवासिनी कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? छंदवासिनी। और जो अमीर घरों की जो विधवाएं होती थी, धनाढ्य जो विधवाएं होती थी, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है आढ़्य विधवा, आढ़्य विडो। फिर इसके बाद वो महिलाएं जो कि दरबार में नाच गान का कार्य करती थी, राजकुमारों के मन बहलाने का काम करती थी, उनके लिए शब्द का प्रयोग आता है गणिका। और इसके अलावा बाकी आम नागरिकों में जो महिलाएं रहती थी और देह व्यापार करती थी, उनका भी नाम आता है। और जो प्रोस्टिट्यूट्स हुआ करती थी उनके लिए एक नाम आता है रूपजीवा। तो ये नाम भी बिल्कुल लॉजिकल है कि हाँ, रूप के आधार पे अपना वो जीविका उपार्जन कर रही, तो उनको रूपजीवा कहा जाता था।
और राज्य को इससे आय भी होती थी, अर्थात इन पे कुछ टैक्स लगता रहा होगा या इनको कुछ पैसे देने होते होंगे इस कार्य के लिए कि जिनको परमिशन मिल सके। अच्छा, इसके अलावा जो गणिकाएं होती थी, जो नाच गान करती थी, मनोरंजन का कार्य करती थी, जो ये गणिकाएं थी, ये जासूस के तौर पे भी इनका प्रयोग किया जाता था। इनका जासूस के तौर पे भी प्रयोग किया जाता था। विदेशी दूसरे देश के राजा के पास भेजा जाए और उसका वहाँ से कुछ भेद लेके आए, तो ऐसा भी होता था। बाकी अर्थशास्त्र में ये बात तो आई ही है कि महिलाओं को बॉडीगार्ड के तौर पे, जो शासक होता था उसके अंगरक्षक के तौर पे महिलाओं को नियुक्त किया जाता था, और इनके लिए कुछ शब्द का प्रयोग आता है, जैसे असूर्यपश्य, अवरोधन, अंतःपुर। ये सब नाम किसके लिए हैं? फीमेल बॉडीगार्ड के लिए फीमेल बाउंसर भी कह सकते हैं। तो ये हो गई बात उस समय के समाज से संबंधित जो तथ्य थे उनकी। एक बार फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं इसमें क्या बात हमने अब तक की। देखिए, सबसे पहले बात हमने की, मेगास्थनीज ने समाज में 7 तरह के वर्गों को देखा और उसने इनको क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन से थे? दार्शनिक थे, किसान, योद्धा, शिकारी, शिल्पी, कारीगर, निरीक्षक, गुप्तचर, अमात्य और सभासद। ये हो गया। फिर इसके बाद ये जो डिवीज़न था इकोनॉमिक बेसिस पे था। स्लेवरी को मेगास्थनीज ने नहीं देखा, लेकिन अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख में ये बात आती है। जॉइंट फैमिली थी, विडो को एक अच्छा स्थान प्राप्त था और उनके पास फ्रीडम थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये बात आती है कि उनको तलाक की अनुमति थी और पुनर्विवाह की भी अनुमति थी, और पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पे उनको प्रयोग किया जाता था। वर्ण व्यवस्था उतनी रिजिड नहीं थी जितनी बाद में थी या आगे जाकर के होगी। फिर इसमें जो शूद्र थे उनके लिए अच्छे, तुलनात्मक रूप से अच्छे कार्य उनको बताए गए हैं, जैसे कृषि हो गया, है ना, पशुपालन हो गया, कॉमर्स हो गया। और इस दौरान हाइब्रिड कास्ट की भी बात की गई है, वर्ण संकर की भी बात की गई है, जैसे कि अंबस्त, निषाद, मागध, सूत और वेण। फिर इसके अलावा शूद्र जो हैं, शूद्र को आर्य ही माना गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और जो बाहर वाले लोग हैं उनको म्लेच्छ या नॉन आर्यन बोला गया है। तो इस दौरान हम देख सकते हैं कि शूद्र हैं, उनको कार्य कौन से दिए जा रहे हैं? वैसे कार्य दिए जा रहे हैं जो वैश्यों के काम हुआ करते थे। तो इस प्रकार से शूद्र और वैश्य के बीच में जो गैप था वो कम होने लग गया। मेगास्थनीज कहते हैं अपने टीका में कि जो दार्शनिक हुआ करते थे, यदि वो गलत भविष्य के बारे में कुछ जानकारी दे रहे तो उनको जीवन भर मौन रहना पड़ता था। ये उनकी सजा होती थी एक तरह से। कौटिल्य ने 9 प्रकार के गुलामों की बात की है। अशोक के अभिलेखों में भी ये बात आती है। और महिलाएं जो कि दास के रूप में थी, वो उनकी भूमिका धात्र वाली थी, या उपचारिका या परिचारिका। और महिलाएं थी, उनको नियोग, अकेले रहने की या पुनः विवाह करने की अनुमति थी। और ऐसी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी उनको अनिष्कासनी कहते थे। और 8 प्रकार के विवाह का वर्णन आता है, मेगास्थनीज भी इसका वर्णन करता है। फिर इसके बाद अर्थशास्त्र में विवाह की जो आयु बताई गई है, लड़कियों के लिए हो गया 12 साल, लड़कों के लिए हो गए 16 साल। दहेज की प्रथा थी, निराकस ने भी इसका वर्णन किया है कि बिना दहेज के लोग शादी नहीं करते थे। और जो विधवा अपना एकांत में जीवन व्यतीत करती थी उनके लिए छंदवासिनी शब्द आता है। और जो अमीर, जो धनाढ्य विधवाएं थी उनके लिए आद्य विधवा शब्द का प्रयोग आता है। और जो प्रोस्टिट्यूट्स थी उनके लिए रूपजीवा आता है, और राज्य को इससे आय हुआ करती थी। इसके अलावा फीमेल बॉडीगार्ड्स के लिए वर्ड आता है असूर्यपश्य, अवरोधन, अंतःपुर। ये हो गई बात है। अब हम बात करते हैं, आज का ये सेकंड टॉपिक है और ये है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए, वर्तमान समय में जो हमें मौर्यों के टाइम के रिमेन्स मिले हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में, या वैसे ही बिना एक्सकेवेशन के भी कुछ जगहों से हमें चीज़ें मिली हुई। मतलब कुछ चीज़ें तो खुदाई में मिली और कुछ चीज़ें पहले से वैसे ही विद्यमान थी, लेकिन पुराने लोग नहीं समझ पा रहे थे कि किनकी है। वो वैसे ही 100 पीस टाइप से समझ के अपने पास रखे हुए थे। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने कुछ
स्तंभों को देखा था जो मौर्य काल के थे, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं थी कि किस काल के हैं, कैसा है। बस उसको चीज़ अच्छी लगी तो उसे कहा भाई लेके चल दो, दिल्ली लेके चलो, ठीक है। तो तोपरा से और मेरठ से वो इस तरह से जो पिलर थे उनको ले गए। तो कहने का मतलब कुछ तो बिना खुदाई के पहले से ही हमारे पास है और कुछ खुदाई के बाद चीज़ें निकली हैं। उन सब को दो वर्गों में हमने क्लासिफाई किया है। एक वो जो कि किंग ने बनवाया था, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि शासकों ने बनवाया था, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको शासकों ने नहीं बनवाया, दूसरे लोगों ने बनवाया। तो दो ग्रुप में हमने क्लासिफाई किया, एक रॉयल या कोर्ट आर्ट। तो रॉयल कोर्ट आर्ट का मतलब ये हो गया कि ये जो राजभवन था, राजभवन की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं? तो एक रॉयल पैलेस मिला है। रॉयल पैलेस कहाँ से मिला है? ये पटना के कुम्हरार से मिला है, पटना के कुम्हरार से। और वहाँ पे पाटलिपुत्र, उस समय का प्राचीन जो मौर्य काल का सिटी था, वो भी मिला है, उसके अवशेष मिले हैं। और इसके अलावा अशोक के जो स्तंभ है वो मिले हैं, और स्तंभ के ऊपर जो कैपिटल होता है वो मिला है। स्तंभ के ऊपर ऐसे बताया था ना मैंने कि यहाँ पे शेर वेर बना हुआ हो, बैल बना हुआ हो, इस तरह से स्तंभ होते हैं। आगे भी ये देखिए, जैसे ही इसी को देख लीजिए, सारनाथ, ये क्या है? ये कैपिटल ही है। और यहाँ देखिए ये कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है, वैशाली में है, बिहार में, ये इसको कहते हैं कैपिटल। ये तो ये चीज़ें मिली हैं। और क्या मिला है? एक तो रॉयल पैलेस हो गया, ठीक है, ये तो खुदाई के बाद मिला। और अशोक के पिलर, ये तो वैसे ही बाहर थे पहले से। इसके अलावा रॉक कट चैत्य मिले हैं, माने कि पत्थर को काट करके मंदिर बनाया गया हो बौद्ध जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए। और इसके अलावा बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, तो तीन तरह की चीज़ें हम कह सकते हैं। एक तो खुदाई के बाद मिली, एक हो गया पिलर, एक हो गया चैत्य और पहाड़ी, ठीक है। चैत्य और पहाड़ियों को काट करके अंदर गुफा बनाई गई, और वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु को करते थे वो रहा करते थे, वहाँ पूजा किया करते थे, अपना साधना करते थे। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बराबर हिल्स की, बराबर गुफाओं की, ठीक है। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, चीज़ें काफ़ी सारी फुल डिटेल में है ये, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कितना याद करना है आपको, ठीक है। देखिए ये पत्थरों को काट के बनाई गई, पहली बात, किसको बनाई गई है? पत्थरों को काट के। और इसमें कुछ में अशोक ने कुछ खुदवाया भी है, कुछ लिखवाया भी है, ठीक है। और ये कहाँ है? ये बिहार के जहानाबाद में है। जिला कौन सा लगता है? जहानाबाद, ठीक है। तो बराबर की जो हिल हैं, बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, उसके बारे में तीन बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, पत्थर को काट के बनाया गया है। दूसरी बात, कुछ में अशोक ने, काफ़ी सारी गुफाएं हैं, तो कुछ में अशोक ने कुछ लिखवाया भी है। और तीसरा, ये किस जिले में आती हैं? तो जहानाबाद हो गया, ठीक है। तीन बातें हो गई। अच्छा, अब हम जहानाबाद की जहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे दो तरह की पहाड़ियाँ हैं। एक को बोल दिया बराबर, एक को बोल दिया बराबर, जिसमें चार गुफाएं आती हैं। बराबर की पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ में चार गुफाएं हैं, ठीक है। और बराबर की जो पहाड़ी है उसके साथ में एक और पहाड़ी है जिसको बोलते हैं नागार्जुनी पहाड़ी, ठीक। तो दो पहाड़ियाँ हो गई, एक पहाड़ी ये हो गई बराबर की, और इसके बाद एक पहाड़ी हो गई नागार्जुनी की। अब बराबर की जो पहाड़ी है उसमें कितनी गुफाएं हैं? उसमें चार गुफाएं हैं, ये चार गुफाएं बना दिए। और जो नागार्जुनी है उसमें कितनी गुफाएं हैं? उसमें तीन बना दिए, ये देखिए तीन बना दिए, इस तरीके से। और ये जो बराबर है और जो नागार्जुनी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आसपास ही है, ठीक है। अच्छा भाई, अब जो ये पहाड़ियाँ हैं, इसमें नाम क्या आता है? इसमें नाम आता है किंग पियदस्सी, राजा पियदस्सी। बराबर वाले में आता है, यानी इधर क्या नाम आ रहा है? पियदस्सी आ रहा है, किंग पियदस्सी, ठीक है।
और इधर साइड क्या नाम आ रहा है, देव नाम पे दशरथ। नागार्जुनी में क्या आ रहा है, दशरथ कौन है, उन्हीं का पौत्र है, देव नाम पे दशरथ, दशरथ। ठीक है। अब ये जो चार हैं यहाँ, ये कौन कौन सी हैं इनको देख लेते हैं। तो एक है करण चौपड़, एक तो क्या है करण चौपड़, एक है लोमस ऋषि, एक गुफा किसकी है, लोमस ऋषि, एक नाम है मतलब गुफा का। फिर एक गुफा का नाम है सुदामा गुफा, और एक गुफा का नाम है विश्वकर्मा। चार गुफाएं हो गई, करण चौपर हो गया, लोमस ऋषि हो गया, सुदामा हो गया और विश्वकर्मा हो गया। चार गुफाएं हो गई, कहाँ की, बराबर की। दो पहाड़ियां हैं ना, बराबर पहाड़ी और नागार्जुनी पहाड़ी, तो बराबर की चार गुफाओं के हमने नाम देख लिए। फिर इसके बाद अब देखिए आप यहाँ पे, ये लोमस ऋषि की गुफा है। अब आप देख सकते हैं कि इसका गेट कितना अच्छा यहाँ पे काट करके बनाया गया है। चट्टान थी, अब चट्टान को काट करके बनाया गया है। मतलब खतरनाक टेक्नोलॉजी रही होगी, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मिले नहीं है इस तरह से कि किन इंस्ट्रूमेंट से इनको बनाया गया है, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स हमको, लेकिन काफ़ी। अब देखिए इसके अंदर, अब जब आप जाओगे, चलिए अंदर चलते हैं, चलिए अंदर भाई, अंदर आ जाएंगे। ये देखिए, अब बिलीव कर सकते हैं कि ये गुफा के, ये पत्थर को काट करके अंदर इस तरीके से गुफा बनाई गई है। ये वही गेट से एंट्री है जो अभी हमने गेट देखा, ये वाला गेट, ये इसके अंदर। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पॉलिशिंग है, ये एकदम चिकनी गुफा है, दीवारें एकदम चिकनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बराबर की गुफा हो गई। अब ये किन के लिए बनवाई गई थी, तो अशोक ने इनको आजीवकों के लिए बनवाया था, आजीवकों के लिए बनवाया था। आजीवक संप्रदाय बताया था हमने, जिनको नियतिवादी कहा जाता है। हमने दो नाम लिए थे ना, कि आजीवकों के लिए दो लोगों ने गुफाएं बनवाई हैं, एक अशोक ने बनवाई और एक दशरथ ने बनवाई। ठीक, अच्छा। फिर इसके बाद अब नागार्जुनी पहाड़ी की बात कर लेते हैं। तो नागार्जुनी पहाड़ी जो है वो बराबर की गुफाओं के बाद में बनवाया गया। दशरथ को के बाद में आते हैं ना, अशोक के बाद आएंगे दशरथ, और अशोक के ग्रैंडसन थे। अब इसमें तीन गुफाएं आती हैं। ये देखिए नागार्जुनी की जो पहाड़ी है उसमें, ये पहाड़ी आप देख रहे हैं, पहाड़ी। अब पहाड़ी में यहाँ से आपको सीढ़ियों से चलते हुए जाना है ऊपर 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 ऊपर, यहाँ पहुँच जाएंगे आप। तो जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये चट्टान। अब इस चट्टान को यहाँ से काट करके यहाँ से गेट बनाया गया और अंदर फिर गुफा है ये। तो ये नागार्जुनी पहाड़ी की बात हो गई। तो अब अंदर जो गुफा बनाई गई, ये देखिए इस तरीके से गेट बनाया गया। ठीक, और इसमें भी अंदर उसी तरह से हॉल बना हुआ है जैसे कि बराबर की पहाड़ी में था। जैसे बराबर वाली गुफा में अंदर हॉल था, वैसे इसमें भी हॉल है। हाँ, इसका उतना डेकोरेटेड नहीं है गेट, जैसे उसका डेकोरेटेड गेट था वो वाला ऊपर वाला जो दिखाए थे, इसका डेकोरेटेड नहीं है। इसके अंदर भी उतनी अच्छी पॉलिशिंग नहीं की गई है जैसे वहाँ की गई है, बट फिर भी रहने लायक है। तो यहाँ तीन गुफाएं हैं। ये जो नागार्जुनी पहाड़ी है इसमें तीन गुफाएं, एक गोपिका हो गई, एक वैदिधि और एक वैपीय। तो इसको गोपिका कुभा भी कहा जाता है, गोपिका को गोपिका कुभा, और वैदिधि का कुभा और वैपीय का कुभा। तीन पहाड़ियाँ, तीन गुफाएं, सॉरी। तो ये जो हमने अभी बात की, ये सब किसने बनवाया, ये सब राजाओं ने बनवाया। ठीक है, राजाओं के द्वारा ये बनवाया गया। अब हम बात करते हैं फोल्क या पॉपुलर आर्ट की। तो इसमें वो चीज़ें आती हैं जो कि राजाओं की तरफ से ना हो करके ये फिर बाकी के जो हैं लोग, उनके द्वारा बनवाया गया, ऐसा माना जाता है। अब इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें यक्ष और यक्षिणी के मूर्तियाँ आती हैं। अब यक्ष कौन होता है, देखिए यक्ष जो नाम है आपने कहावतों में से सुना होगा। कहावतों में, बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब सोसाइटी में कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका कि आंसर नहीं होता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि अब एक यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न। ठीक है, कि अब क्या होगा। अब ये यक्ष प्रश्न है कि अगर तीसरी वेव आ गई तो क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आम बोलचाल की भाषा में ये प्रयोग किया था। अभी यक्ष है क्या,
तो ऐसा माना जाता है यक्ष जो शब्द है ये हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, तीनों में ये प्रयोग में आता है। अब यक्ष है क्या? तो ये माना जाता है कि जो यक्ष हैं वो देखिए दो तरह की, एक तो मनुष्य हो गए, पृथ्वी में कौन रहते हैं? मनुष्य रहते हैं। अब मनुष्य के अलावा पराभौतिक चीजों में एक आते हैं देवता और एक आते हैं राक्षस। अब देवता यानी गॉड और जो राक्षस यानी डेमन्स, इन दोनों के बीच में, गॉड और डेमन्स के बीच में एक तीसरी चीज भी रहती है जिसको बोलते हैं यक्ष। ठीक है भाई, यक्ष। तो जो यक्ष हैं, यक्ष जो हैं वो नेचर की कुछ शक्तियां हैं, नेचर में रहने वाली शक्तियां हैं, जो कि कुछ ऐसे यक्ष भी होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसा माना जाता है ना, ऐसा माना जाता है कि कुछ यक्ष नुकसान ही पहुंचा सकते हैं, कुछ यक्ष फायदा भी पहुंचा सकते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो अब यक्ष जो ये शब्द है ये, और अगर हम पीछे चल के देखें तो कहाँ इसका वर्णन आता है? इसका वर्णन महाभारत में आता है। महाभारत में जब पांडव अज्ञातवास में थे, उस दौरान जब वो अज्ञातवास में थे उस दौरान वहाँ ऐसी बात आती है, ऐसा वर्णन आता है कि वो किसी तालाब में, पानी बहुत प्यासे थे, तालाब में पानी पीने के लिए गए। तो सबसे जो छोटे भाई थे नकुल, शायद, हाँ नकुल गए शायद, और उसके बाद वो पानी पीना चाहा, लेकिन आवाज़ आई कि भाई पानी मत पियो, पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। उन्होंने बहुत प्यासे थे, उन्होंने सुना नहीं, इग्नोर कर दिया, पानी पीने लगे, पानी पी के सीधे बेहोश हो गए। फिर ये हुआ कि एक भाई नहीं आया, तो फिर युधिष्ठिर ने कहा सहदेव को कि जाओ भाई देखो कहाँ है नकुल, नहीं आया। सहदेव भी वहीं पहुंचे और वो भी पानी पीने लग गए। सेम क्वेश्चन उनसे भी बोला गया कि भाई पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, उन्होंने भी इग्नोर किया और गुस्से में भी थे कि नकुल यहाँ बेहोश कैसे हो गया। उन्होंने भी पानी पिया, बेहोश हो गए। इसी प्रकार से भीम भी गए, वो उनके साथ भी यही हुआ, अर्जुन के साथ भी यही हुआ। फाइनली जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो फिर उनसे वहाँ पे यही क्वेश्चन किया गया। तो वो लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस का सीरीज है जिसका कि उन्होंने आंसर दिया, और यक्ष जो हैं वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं जो है यक्ष के रूप में आया हुआ, मैं धर्मराज हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। युधिष्ठिर को पुत्र बताते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें देखने आया था, और इन लोगों ने क्योंकि मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया इसलिए इन लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो ये सब कहानियां यक्ष यहाँ से इस तरह से। अब उन्हीं की यहाँ पे हम मौर्य काल में क्या देख रहे हैं? मूर्तियां देख रहे हैं। तो देखिए आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे कि एक नाम है मथुरा के परखाम में, यक्ष की एक मूर्ति कहाँ से मिली है? मथुरा के परखाम में। एक मूर्ति कहाँ से मिली है? शिवपुरी जिला के पवाया से। एक तो क्या हो गया, मथुरा से मिल रहा है, और एक पवाया शिवपुरी से मिल रहा है। ठीक है भाई, ग्वालियर में आएगा। और पटना में मिल रही है एक यक्षिणी की मूर्ति, कहाँ से मिल रही है? पटना से। और इसने क्या ले रखा है? हाथ में चौरी ले रखा है। चवर होता है ना, चवर ऐसे हिलाते हैं, जो जैसे आपने राधा कृष्ण की मूर्तियों के पास देखा होगा, तो पुजारी जी के पास चंवर होता है, वो हिलाते हैं ऐसे हवा करने के लिए शायद। और इसके अलावा तो ये जो पटना वाला है उसको, वो जगह कौन सी है? डिंडराज बोल रहे, दीदारगंज। और यक्षिणी एक विदिशा से भी मिली। तो देखिए कितनी लोकेशन हो गई? मथुरा 1, पवाया 2, पटना 3, वही दीदारगंज, और ये बेसनगर में 4 आपको ये नाम याद रखने हैं। अब यहाँ देखिए हमने गूगल से इमेज भी निकाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कौन है? ये मणिभद्र हैं। ये कौन है? मणिभद्र। मणिभद्र को कुबेर का पुत्र बताया जाता है। मणिभद्र को कुबेर का पुत्र बताया जाता है, और कुबेर को यक्षों का राजा बताया जाता है। और पारकम यक्ष इनका नाम। ये मूर्ति मिली है, तो इनको गॉड ऑफ प्रॉपर्टी बताया जाता है, कुबेर जी के बेटे ही क्योंकि। फिर एक ये यक्षिणी की मूर्ति देखिए मिली है, ये कहाँ से मिली है? दीदारगंज से। ये दीदारगंज से मिली है। और ये देखिए इसने चवर जिसको कह रहे हैं, ये है चवर। ये जो मैंने कहा कि मंदिरों में पुजारी जी जो होते हैं भगवान को हिला के लिए, ऐसे उनको हवा करने के लिए। अच्छा, एक ये देखिए, ये मणिभद्र की ही मूर्ति है। ये भी यहाँ पे जो मणिभद्र हमने दिखाया, ये वाले जो हैं पहले नंबर के, जो इनकी मूर्ति है, वही वाली मूर्ति यहाँ पे भी है। ये कहाँ से लेकिन मिली है?
ये पवाया से मिली है, पवाया से, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये बेसनगर से ये मिला है, ये यक्षिणी है, बेसनगर से इनकी मूर्ति मिली है, ठीक, बेसनगर से। तो इस तरीके से ये भी कुछ मौर्य काल के आर्ट के कुछ नमूने हुए। अब देखिए, इसके अलावा मौर्य टाइम पे एक लार्ज स्केल पे स्टोन मैसनरी का भी काम किया गया, यानी पत्थर की चिनाई का भी काम किया गया था। पत्थर को ऐसे जोड़ दो, पत्थर को इस तरह से रख करके बीच में सीमेंट वगैरह लगा करके, ये चिनाई का काम, इसको कहते हैं चिनाई करना। तो मैसनरी वाला काम भी हुआ। और इसके अलावा बहुत सारे कुम्हार से, वही जो पटना वाली जगह बताई जहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मिली, वहीं से 80 पिलर का एक हॉल भी मिला है। अब जब 80 पिलर का हॉल बोला जा रहा है तो ऐसे ना समझ लेना कि बिल्कुल बहुत बड़ा हॉल हो और उसमें पिलर वगैरह सब मिले, मतलब जो मन में जो पिक्चर बन रही है वैसा है नहीं, है ना। वो आर्कियोलॉजिस्ट ही उसको समझ पाते हैं कि अच्छा भाई यहाँ भी पिलर था, यहाँ भी पिलर था, है ना। तो इस तरीके से देखने में आप गूगल में सर्च करेंगे तो जो इमेज दिखाई देगी वहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं, लगेगा कि 80 पिलर कहाँ है इसमें। और फाहियान अब ने इसके बारे में वर्णन किया है, इसी के बारे में फाहियान बताते हैं कि जो ये पैलेस है, ये जो पैलेस है ये इतना सुंदर है, इतना एक्सीलेंट काम किया गया है कि ऐसा लगता है कि इसको इंसान ने बनाया ही नहीं है, ऐसा लगता है कि इसको शायद भगवान ने बनाया होगा। तो इसकी बात से, इसके इस रिमार्क से पता चल रहा है कि भाई ये कुम्हार से जो चीज़ें मिली हैं ये कितनी तब भव्य रही होंगी, जो कि अब केवल अवशेष रह गई हैं। अच्छा, इसके अलावा पिलर्स, स्तंभ बहुत सारे मिले हैं, जिसमें से बहुत सारे स्तंभों में अशोक ने कुछ न कुछ लिखवाया भी हुआ है। और सबसे खास बात है उनके शीर्ष की, कैपिटल जिसको हम कहते हैं, शीर्ष सबसे ज़्यादा खास है इन स्तंभों में, जिसमें से सारनाथ वाला तो इतना खास है कि हमने उसको क्या बना लिया, अपना राज्य चिन्ह ही बना लिया, नेशनल एम्बलम बना लिया 26 जनवरी 1950 में। अच्छा, कुछ यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई हैं जो कि अभिलेखों में आती हैं, जैसे कि ये देखिए, जो रॉक एडिक्ट 6 है, मेजर रॉक एडिक्ट 6 है, उसमें एक लाइन आती है। क्या लाइन आ रही है, हर समय चाहे मैं खाना खा रहा हूँ या मैं महिलाओं के अपार्टमेंट में हूँ, रानियों के साथ हूँ, या फिर मैं अपने आंतरिक अपार्टमेंट में हूँ और एकांत वाली जगह में हूँ, या फिर मैं कहीं किसी जानवरों के साथ में हूँ, या मैं अपने कैरियर्स में हूँ, या मैं अपने गार्डन में हूँ, कहीं भी हूँ, किसी भी अवस्था में, जो महामात्र होगा उसे मुझे पब्लिक की कोई भी जो जानकारी है वो मुझे देने के लिए उसको सोचना नहीं है, मेरे पास आ जाए। पहले भी बात आ चुकी है कि महामात्र को ये ड्यूटी दी गई है कि यदि कुछ ऐसा विषय है जो महत्वपूर्ण है तो वो मुझे आके उसको बताना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, किस अवस्था में हूँ, ये बात आती है। फिर इसके बाद सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। कलिंग के युद्ध के बाद उड़ीसा के धौली में ये एक रॉक एडिक्ट अलग से लगवाया गया था। संभवतः ऐसा माना जा सकता है कि कलिंग के लोगों का दिल जीतने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए ये बात यहाँ पे लिखवाई गई थी कि सभी मनुष्य जो हैं मेरे पुत्र हैं। जिससे कि क्योंकि कलिंग में बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था, बहुत ज़्यादा हत्या हुई थी, युद्ध हुआ था, तो अब लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि उनका कोई है, उनका अपना कोई है। तो ये बताना चाह रहे हैं इस लाइन से कि भाई तुम मेरे अपने ही हो, तुम मेरे बच्चों जैसे हो। अच्छा फिर इसके बाद अब देखिए, हम कुछ यहाँ पे जो उनके शीर्ष हैं उनकी बात कर लेते हैं। शीर्ष की बात शुरू करने के पहले ये तो बात हो ही गई है, परखाम से हमें यक्ष का मूर्ति मिला है, यक्षिणी की दीदारगंज से, और धौली उड़ीसा से एक पत्थर है और उस पत्थर के आधे हिस्से में इस तरह से हाथी का जो है मूर्ति बनी हुई है। ये उसी के लिए ये स्टोन एलिफेंट आ रहा है ना। तो आप ध्यान रखना कि यदि ये पूछा जाए कि पत्थर को काट के हाथी की मूर्ति कहाँ से मिली है,
तो धौली से मिली है। पत्थर को काट के हाथी की मूर्ति कहाँ से मिली? धौली से। तो जो मैं अलग से अभी मेरे को 2 वीडियो बनाने हैं, है ना। आज का जो वीडियो है यह वीडियो नंबर 26 है, और वीडियो नंबर 25 जो हिस्ट्री का है वो मैंने कल अपलोड कर दिया है। और इसके पहले 25 के पहले 24 मिसिंग है, 23 मिसिंग मतलब अभी बना नहीं है, और 22, ये 3 वीडियो 2 क्लास का 3 वीडियो जो है जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इसको मैं अलग से रिकॉर्डिंग करके अपलोड करूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो अभी मैं यहाँ पे पिक्चर बना रहा हूँ, हाथ से बना रहा हूँ, जो इसका मैं एक्चुअल जो पिक्चर है वो मैंने गूगल से निकाल करके इसमें डाला हुआ है। तो जब आप वीडियो नंबर 22, 23 और 24 देख लेंगे तो आपको ये उसमें काफ़ी सारी इस तरह की पिक्चर मिलने वाली है। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आप पिक्चर देख रहे हैं, ये अशोक के वो स्तंभ हैं जिनके शीर्ष में कुछ ना कुछ बना है। आपसे यदि कोई पूछ ले कि यार ये बताओ कि अशोक के जो स्तंभ थे, है ना, जो पिलर्स थे, ऐसे कितने पिलर हैं जिनके शीर्ष में किसी जानवर की आकृति बनी हुई है? तो आपको कहना 7 है। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ अशोक के उन स्तंभों की संख्या बताओ, उन पिलर्स के नंबर्स बताओ जिनके की टॉप में, जिनका की जो कैपिटल है उसमें कोई ना कोई एनिमल का वहां पे शेप बना हुआ है, तो ऐसे कितने हैं? तो 7 हैं। अब 7 कौन कौन से हैं देखिए ध्यान से। 7 में से पहले नीचे वाले 3 देख लेते हैं। तो एक तो ये सांची वाला हो गया, ये देखिए, ये सांची से मिला। फिर एक सारनाथ से मिल गया, ये सारनाथ वाला तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह ही है, ठीक है। फिर ये वैशाली से मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, सारनाथ और सांची वाला एक जैसा है, और दोनों में क्या है? शेर हैं। कितने शेर हैं? दोनों में 4 शेर मिले हैं। दोनों में कितने शेर हैं? 4, ठीक है। 3 दिखाई दे रहे हैं, एक और पीछे है, तो 4 शेर। वैशाली से जो हमें स्तंभ मिला है उसमें कितना शेर है? एक ही शेर है। वैशाली वाले में एक ही शेर है, ठीक है। अच्छा, फिर रामपुरवा से 2 चीजें मिली हैं। रामपुरवा पश्चिमी चंपारण जिला में आता है, और रामपुरवा से हमको 2 चीजें मिली हैं। एक ये आप देख रहे हैं शेर। अब ये जो शेर है ये कैसे मिला है? ये वैसे नहीं मिला है कि स्तंभ के ऊपर लगा हुआ है, लगा हुआ रहा होगा स्तंभ में, लेकिन हमें जो मिला है वो स्तंभ से अलग मिला है। तो ये आजकल कलकत्ता के म्यूजियम में रखा हुआ है। जैसे ये हमने 3 जो देखे ये वाले, तो ये जो 3 है ये तो स्तंभ के ऊपर लगे हुए मिले हैं, लेकिन ये वाला अलग से मिला है। और रामपुरवा से एक और चीज क्या मिली है? ये देखिए बैल वाला, ये बैल देख रहे हैं आप। तो ये एक बुल वाला भी हमको एक पिलर मिला है। और लौरिया नंदनगढ़, ये देखिए एक शेर वहां से मिला है, एक शेर का स्तंभ वहां से भी मिला है। तो लौरिया नंदनगढ़ भी कहाँ है? ये भी पश्चिमी चंपारण जिले में ही आता है। तो पश्चिमी चंपारण में 3 हो गए ना, एक तो ये वाला शेर हो गया, और एक ये बैल हो गया, और एक ये वाला शेर। तो इस शेर के लिए इसको क्या कहा जाता है? लौरिया नंदनगढ़ का। और रामपुरवा से 2 हो गए, इसको हम कह सकते हैं रामपुरवा नंबर 1, इसको कह सकते हैं रामपुरवा नंबर 2। और रामपुरवा हो चाहे लौरिया नंदनगढ़ हो, ये जिला इनका एक ही लगता है। जिला कौन सा है? जिला है पश्चिमी चंपारण। अब एक रह गया ये वाला संकीसा, ये जो है यहाँ से हाथी का मिला है स्तंभ, हाथी। तो अब देखिए ये 7 हो गए टोटल। संख्या इसकी कितनी हो गई? 7। कौन कौन से 7 है? ये जो संगीसा जो हाथी वाला है ये कहाँ है? फर्रुखाबाद से मिला है, यूपी से। और वैशाली वाला हो ही गया, वैशाली वाला जो कि कोल्हुआ। रामपुरवा वाला ये जो ये रामपुरवा का है, सारनाथ का हो गया एक, फिर सांची का हो गया, ये 2 नीचे वाले हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद रामपुरवा से 2 चीजें मिल रही हैं। एक अकेला शेर मिल रहा है जो कि स्तंभ के ऊपर नहीं था, बल्कि वो कैसा था? अलग से ही था, और जिसको हमने क्या बताया कि कलकत्ता की म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको रामपुरवा 1 कह सकते हैं। फिर एक बुल वाला हो गया, उसको रामपुरवा 2 कह सकते हैं, दोनों ही वेस्ट चंपारण से। और एक लौरिया नंदनगढ़, ये भी कहाँ से? वेस्ट चंपारण से ही है। और ये अलग से इसको किसी म्यूजियम में नहीं रखा, बल्कि ये स्तूप के पास पिलर के ऊपर ही लगा हुआ है, पिलर के ऊपर ही, लौरिया नंदनगढ़ वाला। तो इस प्रकार से 7
आपने क्या देख लिए, आपने 7 देख लिए ऐसे स्तंभ जिनके की कैपिटल में किसी न किसी जानवर की आकृति है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हाथी को भी चिन्हित किया गया, कहाँ, कालसी, देहरादून उत्तराखंड में आता है, कालसी से। तो भाई ये हो गई, हमने आर्ट आर्किटेक्चर की बात कर ली। और बाकी अभी तो जो मैंने कहा ना कि वीडियो नंबर 22, 23 और 24, ये जो 3 वीडियो हैं इसमें हम पूरा इंस्क्रिप्शन की जो अभिलेख हैं उनकी हम इसमें बातें करेंगे, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब बात करते हैं रिलीजियस स्टेटस की, है ना, धर्म के बारे में देख लेते हैं कि क्या बातें इस समय पे क्या वर्णन आता है। तो देखिए धर्म के बारे में, इस टाइम पे जो स्वरूप था वो वही स्वरूप था जो कि वैदिक धर्म का होता है। तो एक तो ये बात हो गई कि पूछा जाए कि भाई मौर्य काल में जो धर्म था किस प्रकार का धर्म था, तो हम कह देंगे वैदिक धर्म था। ठीक, और जो इसके कर्मकांड हुआ करते थे, जो प्रक्रिया होती थी, एक मिनट, जो इसके कर्मकांड होते थे वो हालांकि जो एलीट क्लास थी ब्राह्मण्स की और क्षत्रिय की, वही लोग करते थे, सब लोग नहीं परफॉर्म किया करते थे, कि उत्तर वैदिक काल में बहुत ही महंगा हो गया था और ये एक कहना चाहिए कि समस्या के जैसा था, इसलिए बाद में सब लोग इसको परफॉर्म नहीं करते थे मौर्य काल में। ठीक, और कुछ जो ब्राह्मण थे वो बिल्कुल वेदों में निष्णात थे। निष्णात का मतलब होता है एकदम पारंगत होना, और उनके जो जब वो वेदों को पढ़ाते थे और जब वो बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, तो उस टाइम पे इस तरीके की जो रिचुअल्स हुआ करते थे, कर्मकांड, वो परफॉर्म किए जाते थे। कौटिल्य ने इस समय के धर्म के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है वो है त्रयी धर्म। क्या है? त्रयी। त्रयी शब्द तब भी आया था, देखिए शुरू के 3 वेदों के लिए त्रयी बोला जाता है। फिर इसके बाद मेगास्थनीज जो है इंडिका में बताया है कि उसने 2 लोगों का नाम लिया, 2 देवताओं का नाम लिया, एक डायोनिसस और एक हेराक्लीज। अब ये माना गया है कि मेगास्थनीज ने शिव को और कृष्ण को ही, इन्हीं दोनों देवताओं, इन्हीं दोनों ईश्वरों भगवान के लिए इसने 2 नाम का प्रयोग किया है, एक डायोनिसस और एक हेराक्लीज। और इस टाइम पे पतंजलि के अनुसार जो मूर्तियां थी उनको मौर्य काल में बेचा जाता था, यानी बनने लगी थी मूर्तियां, और वो लोग जो मूर्तियां बनाया करते थे उनके लिए एक नाम आता है और वो नाम है देवता कारु। वो कारीगर जो मूर्तियां बनाते थे उनको क्या कहते थे? देवता कारु। इसके अलावा अर्थशास्त्र में ये बात आती है कि अपराजिता, अप्रतिहत, जयंत और वैजयंत, शिव और वैश्रवन, अश्विन, श्री और मदिरा, ये कुछ देवताओं के नाम हैं जिनकी मूर्तियां बना करती थी। कुछ का नाम तो आपने सुन रखा है, कुछ आपके लिए हो सकता है नए होंगे। तो ये उस समय के देवता थे। इसके अलावा ब्रह्मा, इंद्र, यम और स्कंद, इनकी जो मूर्तियां थी, इनको जो गेट हुआ करता था उसमें इनको स्थापित किया जाता था। और अर्थशास्त्र में कुछ और देवताओं का भी नाम आता है, जैसे वरुण हो गया, नागराज हो गया, संकर्षण हो गया, ये कुछ देवता है। संकर्षण जो पहले कृष्ण 8वें पुत्र थे देवकी के, और ये पहले पुत्र थे संकर्षण। फिर इसके बाद मौर्य काल में जो मौर्य शासक थे उनका जो धर्म होता था वो किस तरीके का होता था कि व्यक्तिगत उनका वो अपना एक धर्म रखते थे। जैसे कि अशोक खुद तो क्या थे? खुद तो बौद्ध थे, लेकिन ऐसा सबको नहीं बोला कि तुम भी बौद्ध बन जाओ। हाँ, बौद्ध धर्म की जो अच्छी बातें हैं, मानवीयता वाली बातें हैं, वो पालन करने के लिए बोला है, लेकिन किसी को
ऐसा नहीं बोला कि साधना पद्धति आपको भी अपनानी है जो हम अपना रहे हैं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। तो कह सकते हैं कि प्योर सेकुलरिज्म यहाँ पे देखा जा सकता है इस टाइम पे। और हमने ये बात पहले ही कर ली है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य खुद जैन धर्म को मानने वाले, बिंदुसार खुद आजीवक को मानने वाले और अशोक खुद बौद्ध को मानने वाले। तो 3 पीढ़ियां 3 धर्म। तो इस तरह से खुद अशोक बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने के पहले वो खुद ब्राह्मण थे और शैव थे, फिर बाद में वो बौद्ध में कन्वर्ट हुए। और बौद्ध होने के बावजूद भी उन्होंने आजीवकों के लिए रहने के लिए गुफाएं बनवाई। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी लिबरल उनका अप्रोच था और प्योर, जिनको शुद्ध सेकुलर जिसको कहा जा सकता वैसे थे। इसके अलावा अशोक का जो धम्म है, उसका जो आधार है, वो हमको कहाँ से देखने, उसके कुछ सोर्स हैं अपने पास, जैसे कि लखन सूत्र हो गया, हाँ, चक्रवर्ती हो गया, राहुलो वेद सूत्र हो गया, गेह विजय हो गया, दिग्ग निकाय का। ये कुछ साहित्य है जिसमें कि अशोक के धम्म को जाना जा सकता है। और भब्रू के जो अभिलेख हैं उसमें अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहा है और गौतम बुद्ध को ईश्वर बताया है। गौतम बुद्ध को ईश्वर बताया और खुद को बुद्ध शाक्य कहा है। तो भाई ये थी कुछ धर्म की, मौर्यकालीन धर्म की कुछ तथ्य, कुछ बातें। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है।